नाज़रीन, आज शिबाशिब साहब ने एक तकरीर में जो खिताब आलिया फरमाया उसे सुनकर यूं महसूस हुआ कि जैसे किसी शादी हॉल के स्टेज पर खड़े होकर खालू बशीर बच्चों को लड्डू बांटते हुए तकरीर जा रहे हों। आवाज में वही पुराना तड़का, अल्फाज में वही घिसी पिटी मिर्च मसाला और अंदाज में ऐसा खपते अजमत के जैसे अभी अभी कायदे आज़म की रूह ने इन पर नाजिल होकर ऐलान किया हो, शहबाज तो ही पाकिस्तान का निजात दहिंदा है। मुसौफ ने डेस्क बजा बजा कर ऐसी बुलंद आहंग चीखो पुकार की गोया वोट मांगने आए हों। हालांकि बेचारा पाकिस्तान पहले ही वोट के हाथों पिस पिस कर दाल हो चुका है। कहते हैं मैं पाकिस्तान को दुनिया का सबसे अजीम मुल्क बना दूंगा, तो भैया वो अजमत उसी दिन हिजालत में बदल गई थी जब आपने अवाम का मैंडेट चुरा कर ये कुर्सी हथियाई। ऐसा लग रहा था जैसे शहबाज साहब को अभी तक यकीन न आ रहा हो कि वो वजीर आजम बन चुके हैं। वो किसी सियासी जलसा जैसी तकरीर कर रहा था। शिबाशिब की आज की तकरीर ऐसी चीज थी जिसे सुनकर न सिर्फ कान जल गए बल्कि दिमाग ने भी हाथ जोड़ दिए कि ए खुदाया अब तू रहम फरमा। यकीन कीजिए ऐसा लगा जैसे किसी ने वजीर आजम का मनसब एक पुराने स्कूल के प्रिंसिपल को दे दिया हो, जो हर सुबह असेंबली में चीख चीख कर बच्चों को पढ़ लिख के डॉक्टर बनो की गर्दान सुनाता था, मगर खुद सारा दिन स्टाफ रूम में चाय पीकर निसाब को रोता था। तकरीर का अंदाज कुछ यूं था कि जैसे कोई फिल्म का विलन ऐलान कर रहा हो, मैं दुनिया बदल दूंगा। बस फर्क सिर्फ इतना था कि फिल्म में तो हीरो आकर इसे रोक लेता है, यहाँ बेचारी अवामी सिनेमा हॉल में कैद हो चुकी है। शिबाशिब साहब की जहनी कैफियत इस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे कोई बच्चा ख्वाब में देख ले कि वो क्लास मॉनिटर बन चुका है और सुबह उठते ही सबसे पहले अपने छोटे भाई को सजा देगा। इनकी हर अदा में एक खास किस्म का ज़हनी शजदरपन था, एक उलझन, एक धुंध, जैसे कोई ख्वाब और हकीकत के बीच फंस गया हो और उसे बार बार याद दिलाना पड़े कि जनाब आप वजीर आजम बन चुके हैं। वोट मांगने का जमाना गया। तकरीर के दौरान बार बार वो अपनी ही बातों पर दाद मांगते रहे, खुद ही वादा करते, खुद ही तालियां बजाते और फिर खुद ही अवाम की नुमाइंदगी करते हुए कहते कि हुकूमत ने कमाल कर दिया है। ऐसा लग रहा था जैसे एक आदमी ने आईने के सामने खड़े होकर पूरी की पूरी इंतखाबी मुहिम दोबारा चला ली हो और वादे की बात ही ना करें। ऐसे वादे तो शादीशुदा मर्द भी अपनी बीवी से नहीं करते। मैं मुल्क को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, जदीद टेक्नोलॉजी दूंगा, दुनिया के सफे अव्वल के मुमालिक में खड़ा करूंगा। हाँ, जैसे आपने अपनी हर मेगा प्रोजेक्ट की तख्ती पर अपना नाम लिखवा कर कौम को तरक्की का सबसे महंगा मजाक फराहम किया है। इनके लहजे में एक बचगाना जोश, चेहरे पर एक मसनूई वलवला और हाथों में ऐसी हरकत के जैसे स्टेज पर खड़े होकर कोई थिएटर ड्रामे का आखिरी सीन अदा कर रहे हों। लोग देखते रहे, हंसते रहे और आपस में कहने लगे ये तकरीर नहीं, ज़हनी उलझन की खुली किताब है। आखिर में जब वो स्टेज से नीचे उतरे तो एक साहब ने हल्की आवाज में कहा, शुक्र है दिमागी अस्पतालों की निजकारी नहीं हुई, वरना हमें वहाँ भी पर्ची लेकर जाना पड़ता। ये इनकी सियासत का 40वां बरस है और तकरीर अब भी वही, जुमले वही, वादे वही, जिन पर अवाम ने पहले भी हंसी का कहका लगाया था, अब सिर्फ सर्द आहें बढ़ते हैं। मैं पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाऊंगा। हाँ, जैसे आपने अपनी जेबें तरक्की याफ्ता बैंकों में पुंचाकर मुल्क की माशत का बैलेंस आउट कर दिया। ये हजरत जब भी मुंह खोलते हैं तो यूं लगता है जैसे अल्फाज ने तालीम का मुंह चिढ़ाया हो। लहजा ऐसा जैसे प्राइमरी स्कूल का टीचर बच्चों को झूठे ख्वाब बेच रहा हो। बच्चों, जो अच्छे शहरी बनेंगे उन्हें हम चांद पर भेजेंगे। चेहरे पर वही मसनूई संजीदगी, वही सदाबहार मोनालिजाई मुस्कुराहट और हरकत में इतना शो कि मस्खरापन भी शर्मा जाए। अवाम की हालत देखकर लगता है कि ये जलसा नहीं, कोई थिएटर शो है। कोई शिबाशिब उसमें मरकजी जोकर का किरदार निभा रहे हैं। इनका ज़हनी तवाजुन कुछ ऐसा दिखाई दिया जैसे किसी ने इनके कान में शाही फरमान जारी हो चुकी है की टेप चला दी हो जो बस मुसलसल चलती जा रही है। अलगरज शिबाशिब की आज की तकरीर एक सियासी रीमिक्स थी। वही पुराना गाना, वही खराब साउंड, बस स्पीकर नहीं थे। अवाम ने तालियां तो जरूर बजाई मगर दिल में कहा यही है वो तब्दीली जिसके लिए हमने बिजली के बिल, महंगाई, बेरोजगारी सब कुछ बर्दाश्त किया था। वाह शहबाज साहब, आप ना हो तो कौम हंसे किस पर। शिबाशिब की आज की तकरीर दरअसल एक ज़हनी जुस्त का नतीजा था। अवाम को लगा जैसे वो ना वजीर आजम सुन रहे हैं, ना सियासतदान, बल्कि एक ऐसा शख्स जिसे लगता है कि उसके इर्द गिर्द सब कठपुतलियां हैं और वो ही अकेला मसीहा है। अफसोस इस बात का है कि अवाम को अब सिर्फ तकरीरें ही मिलती हैं और वो भी ऐसी कि इंसान हंसे तो रोना आता है, रोए तो सर पीटने को दिल चाहता है। कुछ तो रहम करें हुजूर। अवाम अब सिर्फ तरक्की का वादा नहीं, सबूत मांगती है और वो सबूत आपकी ज़हनी कैफियत से नजर नहीं आता, अलबत्ता नफ्सियाती वार्ड के मरीजों के लिए एक नई उम्मीद जरूर जगा देता है। आइए इस पागल शख्स की तकरीर का ये अजीबो गरीब हिस्सा सुनते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा 10 सालों में। अरबों हूं या खरबों हूं आपके कदमों में निशावर करूंगा ताकि आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इसलिए कि इकबाल ने कहा था कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खूब कर ले और नहीं है शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, को ज़ेबे गुलो कर ले।
नाज़रीन, आज एक तकरीब में शहबाज शरीफ साहब का खिताब देकर यूं महसूस हुआ जैसे किसी इंतखाबी जलसे में माइक छीनकर अचानक नारे मारने लगे हों, चीख चीख कर, हाथ हिला हिला कर और डेस्क बजा बजा कर यूं दावे कर रहे थे जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से नहीं बल्कि लाहौर के लक्ष्मी चौक से मुखातिब हों। फरमाते हैं कि मैं पाकिस्तान को दुनिया का सबसे अजीम मुल्क बना दूंगा, तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में ला खड़ा करूंगा। अरे की बिला, आपको अभी तक यकीन नहीं आया कि वजीर आजम बन चुके हैं या अब भी समझ रहे हैं कि तख्ते लाहौर के लिए कैंपेन चल रही है। तकरीर सुनकर यूं महसूस हुआ जैसे 1988 में फंस गए हों, जहां वही पुराने दावे, वही दकियानूसी लहजा और वही खस्ता हाल उम्मीदें जिनका मकसद सिर्फ जलसे के बाद हवा में तहलील होना है। इनकी गुफ्तगू में एक किस्म की मसनूई गर्मजोशी और मुहज़्ज़ब जारहियत पाई जाती है जिससे ज्यादातर लोग सिर्फ हंसी ही रोक पाते हैं। शहबाज शरीफ जब भी जुबान खोलते हैं अल्फाज से ज्यादा जहालत का सैलाब टपकने लगता है। इनके जुमले ऐसी बलागत से आरी होते हैं जैसे ट्रैफिक वार्डन से किसी रोमानवी शायरी की तवक्को रखी जाए। इनकी बातों से महसूस होता है कि ज़हनी तवाज़ुन या तो दफ्तर के किसी फाइल में खो गया है या पिछले किसी फ्यूचर विजन के नाले में बह गया है। इनके सियासी सफर को अगर एक फिल्म कहा जाए तो वो बिलाशुबा एक ऐसी फिल्म होगी जिसका ट्रेलर हमेशा शानदार होता है, लेकिन कहानी शुरू होते ही मालूम हो जाता है कि धोखा हो गया है। 40 साल से वही वादा, वही नारा, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बना दूंगा, लेकिन अंजाम वही सिफर। हाँ, अलबत्ता अपने खानदानी असासों और बैंक बैलेंस को जरूर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में ला खड़ा किया है। इनका अंदाजे खिताबत अब सियासी मस्करी की हदों को छू चुका है। कभी लाइव किताब में यूं अदाकारी करते हैं जैसे ड्रामा मेरे पास तुम हो में हीरो को वजीर आजम बना दिया गया हो। अवाम तो शजदा रह जाती है कि ये तकरीब है या मज़ाहिया थिएटर। शहबाज शरीफ की तकरीरें अब सिर्फ सुनने की चीज नहीं बल्कि बर्दाश्त करने की मश्क बन चुकी हैं, जहाँ ना कोई नई बात होती है, ना कोई संजीदा हिकमत अमली, सिर्फ शोर, दावे और वही खाली डब्बे जिनसे आवाज तो बहुत आती है मगर अंदर कुछ भी नहीं होता। शहबाज शरीफ आज जिस तख्ते इक्तिदार पर विराजमान है वो किसी अवामी मैंडेट का सिला नहीं बल्कि एक ऐसी मकरू सियासी सौदेबाजी का नतीजा है जिसमें जमहूरियत का चेहरा मसक करके अवामी राय को कुचल कर एक ऐसी हुकूमत कायम की गई जो जमहूरियत के जनाजे को चार कंधे देकर लाई। इंतखाबात का मौसम आया, अवाम ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन नताइज का हुनर शहबाज शरीफ एंड कंपनी के पास पहले से महफूज था। डब्बों में वोट नहीं, साजिशें थी, हलकों में नुमाइंदे नहीं, कठपुतलियां थी और नतीजे में जो वजीर आजम सामने आया वो अवाम की मर्जी का नहीं, बंद कमरों की चालाकियों का मरहूने मिन्नत था। ये वही शहबाज शरीफ हैं जो मैरी, तरक्की और खिदमत के जाली नारों के पीछे पिछली 2 दहाइयों से खुद को खादमे आला के तौर पर मार्केट करते आ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनकी सियासत एक खास तबके के गिर्द घूमती है। वो तबका जो या तो इनके कारोबारी मफादात से जुड़ा हुआ है या फिर इनकी रिश्तेदारियों की जंजीर में बंधा हुआ आम आदमी। वो तो इनकी लुगत में सिर्फ एक मोहरा है जिसे वोट के दिन इस्तेमाल किया जाए और फिर भूल जाया जाए। वजीर आजम बनने के बाद शहबाज शरीफ ने जो सबसे पहला काम किया वो था अवाम की कमर तोड़ देना। महंगाई ने हर गरीब के चूल्हे को सर्द कर दिया, बिजली के बिलों ने लोगों को अंधेरे में धकेल दिया, पेट्रोल की कीमत ने रक्शे वाले से लेकर दुकानदार तक हर किसी की सांसें बंद कर दी और हुकूमती पॉलिसियां ऐसी कि जैसे माइशत की किताब किसी दुश्मन मुल्क के मुशीर से लिखवाई गई हो। अब वही शहबाज शरीफ जो इक्तिदार में आकर न अवाम के काम आए न मुल्क के, एक बार फिर वही रट्टे रटाए नारे दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाऊंगा, हम माइशत को मुस्तहकम करेंगे, मेरिट को बहाल करेंगे। ये सुनकर हंसी नहीं अफसोस आता है। जिनके दौरे हुकूमत में मुल्की कर्जे आसमान को छूने लगे, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को जाती खिदमत गुजार बनाकर रख दिया, जिनके दौर में तालीम बजट से ज्यादा सड़कों के खुदाई मंसूबों पर खर्च होता रहा, वो अब तरक्की का ख्वाब बेच रहे हैं। जिनके अपने बच्चे लंदन में महलों में रहे और पाकिस्तान के अवाम राशन के लिए कतारों में खड़े हों, उनके मुंह से तरक्की के दावे सिर्फ तमाशा लगते हैं। शहबाज शरीफ की हर तकरीर, हर बयान एक ऐसा ड्रामा मालूम होता है जिसमें स्क्रिप्ट तो नया होता है मगर अंजाम वही पुराना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।